टीपी लिंक राउटर के मॉडल नंबर आर्चर C6 को कैसे रीसेट और रीसेट के बाद कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। अगर आपके पास न्यू राउटर है तो रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास ओल्ड राउटर है तो एक बार रीसेट जरूर कर लीजिएगा। राउटर को कैसे रीसेट किया जाता है चलिए देख लेते हैं। हर एक राउटर के साइड में आप देखेंगे रीसेट बटन दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस राउटर का यहाँ रीसेट बटन दिया गया है। इसको कुछ 15 से 20 सेकेंड आपको प्रेस करना होता है, उसके बाद छोड़ देना होता है। उसके बाद आप देखेंगे राउटर के सभी लाइट ग्लो होते हैं और उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं। तो आपको समझ जाना है कि आपका राउटर रीसेट हो गया है। तो चलिए हम राउटर को रीसेट कर लेते हैं। अभी हम रीसेट बटन को प्रेस कर दिए हैं और उसके बाद छोड़ दिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सभी लाइट एक साथ ग्लो हो गए हैं, इसका मतलब आपका राउटर रीसेट हो गया है। जब भी आपका राउटर रीसेट होगा, राउटर अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाता है। राउटर का डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स राउटर के बैक साइड में दिया हुआ रहता है। तो चलिए देख लेते हैं कि राउटर का डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स क्या है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे राउटर का मॉडल नंबर दिया गया है, और उसके बाद नीचे आप देखेंगे राउटर का पासवर्ड दिया गया है, और उसके नीचे आप देखेंगे राउटर का SSID दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 SSID दिया गया है, इसका मतलब ये राउटर डुअल बैंड राउटर है। जो पहला SSID है वो 2.4 GHz बैंड का SSID है, और जो दूसरा SSID है वो 5 GHz बैंड का SSID है। राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट एक्सेस दिया गया है। इसको आप टाइप करके राउटर के लॉगिन पेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। राउटर रीसेट हो जाने के बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिए हुए केबल को राउटर के WAN पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ येलो कलर का पोर्ट दिया गया है और एक ब्लू कलर का पोर्ट दिया गया है। तो जो ब्लू कलर का पोर्ट है वो राउटर का WAN पोर्ट है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के केबल को राउटर के WAN पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के केबल को राउटर के WAN पोर्ट में इंसर्ट कर लेने के बाद चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, और सबसे पहले हम अपने वाईफाई राउटर को सिस्टम में कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके वाईफाई राउटर का जो SSID है वो शो कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मेरा राउटर है वो डुअल बैंड राउटर है, इसलिए यहाँ पर 2 SSID शो कर रहा है। इनमें से आप कोई भी एक SSID सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने राउटर के SSID को सिस्टम में कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर सिस्टम में वायरलेसली कनेक्ट हो गया है। जब भी आपका राउटर सिस्टम में कनेक्ट होता है तो राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता करना होता है, तभी आप राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकते हैं। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे कैसे देखा जाता है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता चल जाने के बाद आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और वेब URL में राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप करके आप इंटर प्रेस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का पेज आ गया है। यहाँ सबसे पहले एडमिन पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए हम अपने राउटर का एडमिन पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड टाइप हो जाने के बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका एडमिन पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं राउटर को लॉगिन करने के लिए पूछा जा रहा है। तो जो पासवर्ड आप अभी क्रिएट किए थे वही पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करके राउटर को लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम अपने राउटर को लॉगिन कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं राउटर का जो पेज है वो क्विक सेटअप से स्टार्ट हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम राउटर को रीसेट किए थे। अगर आप भी राउटर को रीसेट किए रहेंगे तो आपको भी ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ हम आपको बताते चलें कि राउटर को सेटअप या कॉन्फ़िगर आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला क्विक सेटअप का जो प्रोसेस है वो फॉलो करके, और दूसरा मैनुअल तरीके से। तो आज के वीडियो में क्विक सेटअप का प्रोसेस फॉलो करके राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले टाइम जोन सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कंट्री वाइज टाइम जोन दिया गया है। आप अपने कंट्री के हिसाब से टाइम जोन सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम अपने कंट्री के हिसाब से टाइम जोन सेलेक्ट कर लेते हैं।
टाइम जोन सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे इंटरनेट कनेक्शन टाइप सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से इंटरनेट कनेक्शन टाइप दिए गए हैं। आप अपने इंटरनेट कनेक्शन टाइप के हिसाब से यहाँ पर जो कनेक्शन टाइप दिया गया है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन टाइप को लेकर डाउट है तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो डिटेक्ट का एक ऑप्शन दिया गया है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन टाइप है वो क्या है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो डिटेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मुझे बता दिया गया है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन टाइप है वो PPPoE है। तो ऐसे ही आपको भी अपना इंटरनेट कनेक्शन टाइप पता कर लेना है। अगर आपको ऑटो डिटेक्ट के बाद भी अपने इंटरनेट कनेक्शन टाइप को लेकर डाउट है तो एक बार अपने ISP से संपर्क करेंगे तो ISP वाले आपके इंटरनेट कनेक्शन टाइप को कंफर्म कर देंगे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन टाइप क्या है। इंटरनेट कनेक्शन टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए पूछा जा रहा है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन टाइप PPPoE रहेगा तो आपके ISP द्वारा आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया रहेगा, वही यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो चलिए हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप कर लेते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे वायरलेस सेटिंग का पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको अपने राउटर का SSID और पासवर्ड रखने के लिए पूछा जाता है। तो चूँकि जो मेरा राउटर है वो डुअल बैंड है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अभी करंट में एक ही SSID रखने के लिए पूछा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इस राउटर में स्मार्ट कनेक्ट का एक फीचर दिया गया है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपके दोनों बैंड का SSID और पासवर्ड सेम रहता है और जिस बैंड से फास्टेस्ट स्पीड मिलता रहेगा उस बैंड से आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता रहेगा। और अगर आपको अपने राउटर के दोनों बैंड का SSID पासवर्ड अलग अलग रखना है तो स्मार्ट कनेक्ट को आपको डिसेबल करके रखना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट में स्मार्ट कनेक्ट इनेबल हुआ है, जस्ट इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये अनटिक हो जाता है यानी डिसेबल हो जाता है। और अभी आप अपने राउटर के दोनों बैंड का SSID और पासवर्ड अलग अलग रख सकते हैं। तो चलिए हम अपने राउटर के दोनों बैंड का SSID और पासवर्ड अलग अलग रख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने राउटर के दोनों बैंड का SSID और पासवर्ड रख लिए हैं। राउटर का SSID और पासवर्ड रखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे समरी का पेज आ जाता है। यहाँ आप देखेंगे अभी तक आप जो सिलेक्शन और चेंजेस किए हैं उसका सारा डिटेल्स है। अगर आपको अभी भी कुछ चेंजेस करना है तो बैक ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपको चेंजेस नहीं करना है तो यहाँ से आपको सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेव ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपके राउटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो जाता है और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपका राउटर सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने राउटर का जो SSID और पासवर्ड था वो चेंज किए थे। तो नेक्स्ट करने से पहले राउटर के नए SSID को सिस्टम में कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का जो नया SSID है वो शो कर रहा है। चलिए हम राउटर के नए SSID को सिस्टम में कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम राउटर के नए SSID को सिस्टम में कनेक्ट कर लिए हैं। आप भी अपने राउटर के नए SSID को सिस्टम में कनेक्ट कर लेंगे। राउटर सिस्टम में कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे राउटर के कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट में राउटर का जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। इस प्रोसेस को आपको वेट कर लेना है। राउटर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप TP-Link क्लाउड सर्विस के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बता दिया जाता है कि आपका जो राउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। नीचे आप देखेंगे TP-Link ID को लॉगिन करने के लिए पूछा जा रहा है। तो आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं क्योंकि राउटर कॉन्फ़िगरेशन से इसका कुछ भी मतलब नहीं है। तो चलिए हम लॉगिन इन लेटर पर क्लिक कर लेते हैं और फाइनली आप देखेंगे यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है।
तो इस तरह से आपके राउटर के कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि ट्रिपल कनेक्शन टाइप में कुछ सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नेम भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि राउटर कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो चूँकि क्विक सेटअप के प्रोसेस में सर्विस नेम का जो ऑप्शन है वो नहीं आता है, तो अगर आपको अपने ट्रिपल कनेक्शन टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में सर्विस नेम मेंशन करना है तो कैसे कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एडवांस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। नेटवर्क ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे इंटरनेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इंटरनेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इंटरनेट कनेक्शन टाइप के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ट्रिपल का जो यूज़र नेम है वो मेंशन किया गया है और आपके ट्रिपल का जो पासवर्ड है वो मेंशन किया गया है। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ आप देखेंगे सर्विस नेम दिया गया है, तो आपके सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जो भी सर्विस नेम दिया गया रहेगा वो सर्विस नेम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। सर्विस नेम टाइप कर देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप अपने ट्रिपल कनेक्शन टाइप में सर्विस नेम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि हम सर्विस नेम इसलिए यूज नहीं किए हैं क्योंकि जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है वो ट्रिपल कनेक्शन टाइप में सर्विस नेम यूज नहीं करता है, इसलिए हम सर्विस नेम मेंशन नहीं किए हैं। और अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नेम यूज करता है तो आपको यहाँ पर सर्विस नेम मेंशन करना ज़रूरी है। अगर मेंशन नहीं करेंगे तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो ध्यान रहे कि जब भी आप ट्रिपल कॉन्फ़िगर करेंगे तो सर्विस नेम आपका सर्विस प्रोवाइडर यूज करता है या नहीं ये कंफर्म कर लेंगे। जब भी आपके राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपके राउटर को IP असाइन हुआ है नहीं। अगर IP असाइन नहीं हुआ रहेगा तो एक बार अपने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन को ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद मेरे राउटर में IP एड्रेस असाइन हो गया है। या तो IP एड्रेस आप यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए या तो फिर एडवांस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपके राउटर को IP असाइन हुआ है या नहीं। चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं। इसके लिए हम स्पीड टेस्ट रन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट में स्पीड टेस्ट रन हो रहा है, इसका मतलब मेरे राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो इस तरह से TP-Link राउटर के मॉडल नंबर R4C6 को कॉन्फ़िगर या सेटअप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।